हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे की खुशी मैं डबल कर दूंगा। आपको बताऊंगा कि चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी में फ्यूचर क्या है और कैसे कैसे प्रमोशन करती है और सैलरी इंक्रीज उनका क्या रहता है, कितने साल का रहता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, चोलामंडलम कंपनी देश की नंबर 1 फाइनेंस कंपनी में से एक है। टॉप की फाइनेंस कंपनी है, छन्नी की तरह कस्टमर उठाती है, मलाई कस्टमर उठाती है, अच्छे कस्टमर उठाती है। तो उनका लोन और रिकवरी बहुत अच्छा रहता है और पैसा की तो कोई दिक्कत नहीं है चोलामंडलम में। मेरे दोस्त 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं चोलामंडलम में। यार मैं कब से उनको देख रहा हूँ, अभी तक वो चोलामंडलम में ही, मतलब उनका जीवन ही चोलामंडलम हो गया है। और बहुत लोग पैसा कमा कर निकल, फाइनेंस कंपनी में जितने लोग काम किए पुराने, हम लोग जैसे हम लोग के समय से बहुत पैसा कमाया। मैंने भी बहुत कमाया, मैं झूठ क्यों बोलूँ। मैं इधर उधर करके उस समय उतना पूछ परख नहीं था, क्या था जद खत कमाया, हमको मौका मिला। मैं साफ बोलता हूँ कैमरा के सामने, भाई उस समय जो हो कमाने का मौका था कमा लिए पैसा। लेकिन मैं कहाँ चल गया, मैं शेयर में चल गया भाई। शेयर और म्यूचुअल फंड में मैं भाई की वजह से इन्वेस्ट कर दिया पैसा मैं, और जितना इन्वेस्ट किया उसका मेरे को 4 गुना पैसा मिल गया। मैं ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया था, मैं जुआ नहीं खेला था, ठीक है। वो बात छोड़ो। तो चोलामंडलम में आप स्टार्टिंग ज्वाइनिंग करते हो, देखिए चोलामंडलम में रिकवरी और फाइनेंस 2 अलग डिपार्टमेंट है और एक है बैक ऑफिस, ठीक है। 3 डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। और उसमें ऑडिट भी आ जाता है। यार बहुत समझ में तो ऑडिट की बात नहीं करता, क्रेडिट की बात नहीं करता, अपन ऑडिट का और कभी वीडियो बना लेंगे। तो इसमें क्या है, देखिए आप अगर सेल्स में हैं तो आपको कोई भी एक सेगमेंट दिया जाएगा, ठीक है। चोलामंडलम में एरिया नहीं चलता, इसमें सेगमेंट्स चलते हैं, कमर्शियल, पर्सनल, CV, दुनिया भर के सेगमेंट चलते हैं, ठीक है। तो आप एज ए वहाँ पर आप लोग लगोगे या तो जूनियर एग्जीक्यूटिव या फिर एग्जीक्यूटिव या फिर डायरेक्ट लगोगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। BTech MBA है तो आपका, ठीक है। लास्ट टाइम मेरे एक कस्टमर ने मुझको फ़ोन किया था, वो सर उसका कैंपस इंटरव्यू था, उसने MBA किया था। तो उसने बताया था चोलामंडलम 9 लाख रुपए का पैकेज दे रहा है कैंपस में, 9 पॉइंट कुछ था। तो महीने का सोच लो कितना बन रहा है यार, 10 लाख होगा तो कितना, उसका महीने कुछ ज़्यादा ही था यार। मेरे को उसने बताया कि सर करीब 60,000 रुपीज़ कुछ बन रहा है, बताया था। कुछ ज़्यादा ही पैकेज था, मुझे याद नहीं अच्छे से, लेकिन बताया था उसने, ठीक है। कैंपस सिलेक्शन है, मुझसे इंटरव्यू का मुझसे वो पूछ रहा था, वो गाइडेंस ले रहा था, ठीक है। तो चलो उसका हो गया होगा शायद, मेरे ख्याल से MBA वाला है। तो स्टार्टिंग चोलामंडलम में आप एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करते हो, हर जगह अलग सैलरी है, कहीं 10 है, हमारे यहाँ 10 है, कहीं 15 है, कहीं 16 है, शहर के हिसाब से। बॉम्बे में 25-30 होगा, हर शहर के हिसाब से, ठीक है। वो एरिया हिसाब से देती है आपको सैलरी, ठीक है। उसके बाद इवन आप सेल्स एग्जीक्यूटिव में काम करते रहेंगे तो शुरू के 2-3 मंथ तो ऐसे सोच लो सैलरी यार थोड़ा बहुत इंसेंटिव आएगा, लेकिन 5वें-6वें मंथ के बाद आप कमाना चालू कर देंगे महीने के 25 से 25 हज़ार तक तो महीने कमाना चालू कर देंगे, ठीक है। तो 2-3 साल आप यहाँ काम करेंगे तो आपका एवरेज सैलरी रहेगा 25-30 रहेगा, ठीक है। फिर चोलामंडलम आपको प्रमोट करेगी, चलो जूनियर एग्जीक्यूटिव से, तो फिर या फिर आप डायरेक्ट सीनियर में जाओगे या एग्जीक्यूटिव में जाओगे। चलो मैं एग्जीक्यूटिव बोलता, जूनियर एग्जीक्यूटिव तो बहुत कम होता है, चलो ठीक है। तो सीनियर एग्जीक्यूटिव में आप चले गए तो आपकी सैलरी बढ़ गई, सीधा 30-32 में आप दौड़ोगे अपने शहर के हिसाब से, जिस शहर में आप रहते हो, ठीक है। इवन 40 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चोलामंडलम का अलग अलग ग्रुप का परफॉर्मेंस बेस पे है और बहुत कुछ है, वो देखती है क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या है उसका, तो उस ग्रेड हिसाब से भी दे देती है OP1 OP2, ठीक है। तो आपका ये हो गया, सैलरी हो गया। मैं चलो आपकी सैलरी मान लेता हूँ 32,000, ठीक है। फाइनेंस कंपनी में सैलरी में इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट इंसेंटिव होता है और ऊपर की कमाई होती है, ठीक है। तो हर कंपनी में नहीं होती है, बहुत कम, किसी में होती है किसी में नहीं होती है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो 32 और आपका 32 से ज़्यादा सैलरी है, आप 3-4 साल काम कर लिए हो, सीनियर में काम कर रहे हो, तो आप महीने की इंसेंटिव 15,000 रुपये कमाओगे, ठीक है। 32 और 15 कितना हो गया अपना, 5, 7 और 4 47, मतलब 50।
3 साल में आप चोलामंडलम, 4 साल में, 3 साढ़े 3 4 साल में आप चोलामंडलम से 50,000 रुपीज़ आप कमाने चालू कर दोगे। ठीक है, मेरा एक दोस्त है, वो महीने का भी इसको 60,000 मिलता है, उसको इंसेंटिव मिला के बता रहा हूँ, ऑन पे सैलरी स्लिप के साथ में बता रहा हूँ उसको। ठीक है, बताया मेरे को 60,000 तक मेरा आ जाता है, कभी 55 कभी 60 में बीच में सैलरी रहता है। ठीक है, बहुत साल से काम कर रहा है वो। ठीक है, तो 60,000 अभी कमा रहा है, मेरी एज का है, समझ लो, मतलब मेरे क्लासमेट ही था वो भी। मैं सारे फाइनेंस कंपनी में मेरे क्लासमेट ही हैं यार। हम लोग का बैच जो निकला था वो उस समय फाइनेंस कंपनियाँ नई न्यू आई थी, सब चोलामंडलम सब श्रीराम नहीं आई थी, और पूरा भटेर जॉब खाली था। तो जितने लोग गवर्नमेंट जॉब तो मिलना था नहीं, तो सब फाइनेंस कंपनी में घुस गए, और जो घुसा या तो बहुत कमा कर निकला या फिर अभी भी जॉब कर रहा है। ठीक है, हम लोग समय अलग बात था यार, कुछ वो मैं बताऊंगा वीडियो में कभी कि पहले के फाइनेंस के बारे में। अगर आपने कमेंट किया बताओ कि सर आप लोगों के समय फाइनेंस कैसा होता था, कैसा फाइनेंस करते थे, पैसे का क्या हिसाब किताब था, तो बताऊँगा तो बहुत आप विश्वास भी नहीं करोगे कि ऐसा ऐसा काम होता था पहले। बता रहा हूँ, खैर छोड़ो, जान दो उस बात को। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद चोलामंडलम देखिए 5-6 साल में आपको एक मैनेजर पोस्ट दे देगी। मेरे एक बड़े भाई हैं, उनको भी 5-6 साल में उनको जब देती है पोस्ट ना, तो जो जितने भी एम्प्लॉय हैं जिनके उनके 5-6 या 7 साल हो चुका है, सबको एक साथ इंक्रीमेंट देती है, एक साथ उनको प्रमोशन देती है। प्रमोशन देगी, BM बनाएगी, क्रेडिट मैनेजर बनाएगी, लोन हेड बना देगी, और देखो ब्रांचेस खोलेगी, न्यू ब्रांच खुल रहा है तो वहाँ भेज देगी, और उसी ब्रांच में भेज देगी, वहाँ का भी हमको और स्टेट लेवल पर प्रमोट कर देगी। तो ऐसा है, चोलामंडलम में आप लग गए लाइफ, तो लाइफ आपका सिक्योर है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इवन कोई भी फाइनेंस कंपनी में आप काम करते हो, मैं माइक्रो फाइनेंस को छोड़ के बात कर रहा हूँ, माइक्रो फाइनेंस में कोई स्थायी जॉब नहीं है, अन्नपूर्णा में है, और भारत फाइनेंस में, ये सब में है, AU में है, बंधन में है। ठीक है, ये मल्टी लेवल कंपनी। ठीक है, बाकी भी और भी है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, मैं बनाऊंगा टॉप 10 विषय में। ठीक है, लेकिन आपको ये जो मेन स्ट्रीम फाइनेंस है, श्रीराम, चोलामंडलम, महिंद्रा, लीलैंड, हिंदुजा, ये सब फाइनेंस, मैग्मा, ये सब फाइनेंस में आप लग गए तो आपको जॉब मत छोड़ना, एक ही जगह जॉब करो, एक ही जगह जॉब करो। बता रहा हूँ, भले आपको देर से मिले या फिर नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको क्या होगा, एक जगह जॉब करने का फ़ायदा ये होता है, आपका जम जाता है वहाँ पर। ठीक, सब आपको जानने लगते हैं, आपके MD दुनिया भर के, आपका नेशनल लेवल पर नाम रहेगा। ठीक है, आपके अकाउंट की कि ये लड़का हमारे पास 10 साल से काम कर रहा है, ये हमारे पास 15 साल से काम कर रहा है। तो आपकी छोटी मोटी गलतियाँ, आप लेट भी जाएंगे, आप टारगेट भी नहीं पूरा किए, टारगेट इतना 10 साल आप काम करिए तो टारगेट क्या पूरा करोगे यार, आप तो ऐसी ऑलरेडी आपको बैठे बिठाए काम होता है। चोलामंडलम में क्या है कि होम कस्टमर ज़्यादा है, तो जितने सेल्स पे रहते हैं, रिकवरी वाले को ही बाहर निकलना पड़ता है। बाकी सेल्स वाले को तो मैं श्रीराम से निकलता था, देखा तो सामने बैठ के फाइल ही भरते रहते थे। अभी मैं चोलामंडलम में जाता हूँ, कभी कुछ मेरे को रिक्वायरमेंट होती है, आप लोग बोलते हो कुछ सर लेके आओ, तो मैं जाता हूँ, तो वहाँ पर जिससे मिलना रहता है वो पिकअप देखता है, वो पिकअप फाइनेंस करता है, वो भी दिन भर ऑफिस में बैठे रहता है, समझे। वो जब खाने के समय जाऊँ तो मेरे ख्याल से खाना खाने जाता होगा, बाकी एनी टाइम उसको फील्ड में देखा ही नहीं, कंप्यूटर में बैठ के फाइल अपलोड करते रहता है, साइनिंग फाइल रहता है। और कस्टमर क्या है, मार्केट के ही ज़्यादा रहते हैं, दूर दूर के बहुत कम है, मतलब शहर के जितने लोग हैं चोलामंडलम से ही फाइनेंस कराते हैं इवन, और श्रीराम में गाँव के करते हैं, महिंद्रा में गाँव करते हैं, लेकिन चोलामंडलम के जितने कस्टमर हैं वो सिटी के कस्टमर हैं, हाई फाई कस्टमर हैं, डॉक्टर से लेकर सब लोग चोलामंडलम में फाइनेंस कराते हैं। ठीक है, तो वो लोग ऑफिस आ जाते हैं। ठीक है, पास ही में एक सिटी में ऑफिस है, ऑफिस में आते हैं, तो उनका काम फाइल साइन करा लिया, डॉक्यूमेंट्स ले लिए, वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो उनका काम ऑफिस में रहता है। कंपनी को क्या, आप ऑफिस जाओ, कहाँ जाओ, चोलामंडलम का खाली बताओ, फिर बाकी श्रीराम में आपको फील्ड भेज देगा। आपको कुछ काम ऑफिस में बैठे देखा, यार फील्ड में जाओ यार, क्या कर रहे हो यहाँ पर बैठे बैठे, जानता कुछ काम भी नहीं होगा, फिर फील्ड भेज देगा। लेकिन चोलामंडलम में ऐसा नहीं है, आपका महीने का टारगेट रहेगा, आपका महीने का अचीवमेंट रहेगा, आप करो और ऑफिस में बैठे रहो दिन बड़े, एसी में बढ़िया, एसी। चोलामंडलम का ऑफिस भी सबसे टॉप ऑफिस होता है, सब फाइनेंस कंपनी में चोलामंडलम का ऑफिस सबसे टॉप ऑफिस होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप काम करो। ठीक है,
और फिर इसमें बैक ऑफिस काम है, बैक ऑफिस का काम में भी बहुत अच्छा है। मैं जितना देख रहा हूँ कि अभी तक जो उस समय से मेरे समय से लगे हैं वो अभी तक बैक ऑफिस में काम करें, तो फ्यूचर है। मतलब यार अब ऐसा नहीं है कि फ्यूचर नहीं है। आप हमेशा हमेशा कॉलेज करते हैं सर फ्यूचर है कि नहीं, फ्यूचर बहुत बड़ा फ्यूचर है भाई। अगर फ्यूचर आपको अपने शहर में चाहिए, अपने सिटी में चाहिए, अपने माँ बाप के साथ में चाहिए, अपने फैमिली के साथ में चाहिए, तो आप फाइनेंस कंपनी ज्वाइन करो। नहीं तो फिर आप दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, कलकत्ता तो मतलब कलकत्ता से मतलब नहीं जाने का, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, 3 जगह आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्यूचर मिल जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनी है, कॉर्पोरेट है, नेस्ले है, आदिदास है, नाइक है, पेंटालून्स हैं, उसमें बड़े बड़े जॉब हैं, करोड़ों के पैकेज हैं। आप वहाँ वो कर सकते हैं। बाकी अगर आप सिंपल सिटी में अपने शहर छोड़ना नहीं चाहते तो फाइनेंस कंपनी जॉब बेस्ट है, और उसमें चोलामंडलम जॉब बेस्ट है। तो बता दिया कि हाँ फाइनेंस बता दिया इसमें। अब रिकवरी का भी सुन लो यार, बाद में फिर वो लोग रिकवरी का नहीं बताया। तो रिकवरी में भी ऐसी है कि आप इवन 3-4 साल काम करते हैं तो आप महीने के 40-50 हज़ार के आदमी बन जाएंगे। अभी स्टार्टिंग में मैं कल एक फ़ोन आया था, वो ज्वाइन कर रहा है चोलामंडलम में, तो बताया सर मेरे को 60 आदमी का प्रोफाइल दिया है, 60 आदमी का वो दिया है, कलेक्शन दिया है, ठीक है। और सैलरी उसको मेरे ख्याल से 14,000 सैलरी दे रहा था उसको, ठीक है, उसी का 14,000 दे रहा था। तो 60 आदमी को प्रोफाइल दिया है, फिर ये प्रोफाइल 100 होगा, 150, 200, 300। लेकिन मुझे सर प्रोफाइल बढ़ेगा तो सर मेरे को काम भी उतने करना पड़ेगा, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखो प्रोफाइल कितना भी बढ़े काम उतना ही रहेगा आपको, ठीक है। अभी देखो 60 का प्रोफाइल है तो भी आपको 30% कलेक्शन करना पड़ेगा, चल 40% करना पड़ेगा। 20% तो अपने आप लोग डाल देते हैं, खुद उनको सिविल कलेक्शन रहता है, खुद ईमानदार लोग रहते हैं, भारत में वो ईमानदार हैं, ऐसा नहीं है। हम खुद ही डाल देते हैं, अपने मेरे भाई लोग तो सब तो पहले ही डाल देते हैं, भाई पैसा ले ले, भाई पैसा ले ले, पैसा फ़ोन आना चालू हो जाता है, ठीक है। तो आपको तो 40% नहीं करना पड़ेगा, उसमें 20% के पास जाना पड़ेगा, 20% आके दे देते हैं, फ़ोन करो ला के दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये प्रोफाइल 100 हो जाएगा तो भी आपको उतने लोग के पास जाना पड़ेगा, वही 20 लोगों के पास ही जाना पड़ेगा, बाकी लोग फ़ोन से आ जाएंगे, बाकी लोग खुद डाल देंगे। वही जब 200 हो जाएगा तो वही होगा, आधे लोग डाल देंगे, आधे लोगों को फ़ोन से डरवाना पड़ेगा, बोल के डरवाना पड़ेगा, आधे लोगों के पास जाकर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ही है, ऐसा नहीं। प्रोफाइल बढ़ेगा तो आपका इंसेंटिव बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, लेकिन आपका काम नहीं बढ़ेगा। काम बढ़ेगा लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा। जैसे आप सोचते हो कि 60 में इतना है तो 200 में या 100 में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार, 14-15 घंटा काम करना है। नहीं, बिल्कुल 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 नहीं है ऐसा। 1000 प्रोफाइल हो जाए काम आपका वही रहेगा, उतने लोग डाल देंगे, उतने लोग को फ़ोन करके डलवा देना पड़ेगा, आधे लोगों को पास जाके लाना पड़ेगा, वो चलते रहता है, ठीक है। और कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे तो वो क्रेडिट में चल देगा, आपका हेडेक नहीं। 4 किस्त के ऊपर हो गया तो अपना बकेट में चलेगा तो बकेट वाले देख लेंगे, टेंशन नहीं, ठीक है। तो बस सिंपल सा यही है। आज मैं बता दिया चोलामंडलम का प्रमोशन देती है और बीएम कब बनाती है, बता दिया। 5 साल में मिनिमम काम करिए तो आपको बीएम, क्रेडिट मैनेजर या अच्छा एक पोस्ट दे देगी। सीनियर का भी पोस्ट दे दी तो आपको सैलरी बीएम के टाइप का मिलेगा, ठीक है। बीएम और सीनियर का सैलरी, सीनियर एग्जीक्यूटिव की सैलरी में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, 2-3 हज़ार रुपये का ही फ़र्क रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो इसमें और बिल्कुल आप अपना फ्यूचर बना सकते हो। तो ये आज मैं बना दिया इसका। आप बोलोगे श्रीराम का भी बना दूंगा, महिंद्रा का बना दूंगा, लीलैंड का बना दूंगा, हिंदुजा का बना दूंगा, जितनी फाइनेंस कंपनी है सबका मैं आपको डिटेलिंग ला के दे दूंगा अगर आप बोलेंगे इसका और आगे बनाओ तो, ठीक है। तो वीडियो कैसा वीडियो लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन दबा दो। वैकेंसी कल मैं डालने वाला हूँ, तो बिंदास आप लोग टेंशन मत लो, आपको नौकरियों को सब देने का टेंशन मेरा है। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप लोगों को नौकरी मिलता है, कमेंट करते हो तो, और मुझे दिल से अच्छा लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ जॉब। मेरा तो प्रॉब्लम था, आप लोग समझ गए मेरा क्या प्रॉब्लम था, तो मैं जॉब नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन उसी दिन सोचा था मैं जॉब नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन दूसरे लोगों को जॉब दूंगा। जब मैं यूट्यूब चैनल नहीं खोला था तब भी मैं लोगों अपने कंपनी में श्रीराम में बोलता था कि इसको जॉब लगा दो, उसको जॉब लगा। मैंने बहुतों को जॉब लगाया और आज मैं पूरा इंडिया का जॉब लगा रहा हूँ मैं। तो मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे कुछ अलग जानता था, परिस्थिति अलग था, और आप इस भली बात ही जानते हो क्या केस हो गया था मेरा, तो मैं जॉब नहीं कर सकता। लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं अपने हज़ारों भाइयों को, लाखों भाइयों को, हज़ारों बहनों को जॉब लगा के दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, शुक्रिया और शबा खैर दोस्तों।